Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English grammar class, we are going to start with a new topic that is tense, continuous. So, let's begin with tense, continuous. Tense shows the time of an action. Tense शो करता है एक्शन का टाइम या वर्क का टाइम. काइंड्स ऑफ टेंसेस. टेंसेस के काइंड्स. And first kind is present tense. Second one is past tense. Third one is future tense. बच्चों ये 3 kinds है tenses के. Each of these tense has 3 forms. और इन सभी के 3 forms हैं. First one indefinite, second is continuous, third is perfect. ये 3 forms हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के. कॉन्टिन्यूअस. बच्चों आज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑफ 3 काइंड्स. कॉन्टिन्यूअस टेंस 3 काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट शोज that the action is incomplete or continuous, that is, the action is still going on and is not finished. बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शो करता है कि एक्शन अभी इनकम्प्लीट है या चल रहा है. मीन्स एक्शन या वर्क अभी फिनिश नहीं हुआ है. एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. इस सेंटेंस में कर रहा हूँ शो करता है कि वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वह अभी चल रहा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं और फर्स्ट फॉर्म है एफर्मेटिव फॉर्म. एफर्मेटिव फॉर्म कहता है यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर इस, एम, आर. एफर्मेटिव फॉर्म कहता है कि हमें इस, एम या आर के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट्स सी. सबसे पहले सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस इस ओब्लिक एम ओब्लिक आर, फिर प्लस मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो कि हमें वर्ब में ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट. बच्चों इस फॉर्मूले में इस एग्जाम्पल को रख के देखते हैं. एग्जाम्पल क्या कहता है, ही इज प्लेइंग विथ अ बॉल. ही क्या है हमारा सब्जेक्ट. इस बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने इस यूज किया है. देन मेन वर्ब इज प्ले, देन आईएनजी ऐड कर दिया तो बन गया प्लेइंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या हमारा बॉल. सो इस तरह से सेंटेंस फॉर्म होता है. बी, इंट्रोगेटिव, एंड इट सेज we shift is oblique am oblique r of the affirmative form to the beginning of the sentence. Interrogative form कहता है affirmative form में जो ये is था इसको हम सबसे आगे मीन्स बिगनिंग में शिफ्ट कर देंगे. Now let's see इसका फॉर्मूला क्या है. सबसे पहले is ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब MAIN, मेन, VERB, वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, और इंट्रोगेटिव है इसलिए प्लस क्वेश्चन मार्क.
इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल में रख कर देखते हैं। सबसे पहले इज, देन सब्जेक्ट ही, देन मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट बॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस इनकम्प्लीट। सो क्वेश्चन मार्क यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। C, negative, and it says we insert not between is oblique am oblique are and the main verb of the sentence। बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का निगेटिव फॉर्म कहता है कि हम नॉट को इस, एम या आर के और मेन वर्ब के बीच में इंसर्ट करेंगे या पुट करेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस इस ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूला को सेंटेंस में यूज करते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग विथ अ बॉल। वह बॉल के साथ नहीं खेल रहा है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, इज, एम, आर में हमने क्या रखा? इज, बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही इज, देन नॉट, देन मेन वर्ब विथ ING दैट इज प्लेइंग, और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट दैट इज बॉल। सेकंड, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेकंड काइंड दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट शोज दैट द एक्शन was going on at some time in the past। यह शो करता है कि कुछ समय पहले पास्ट में एक्शन चल रहा था, मीन्स वर्क हो रहा था। एग्जाम्पल, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा था। सो कर रहा था शो कर रहा है कि पास्ट में ये वर्क हो रहा था। कौन सा वर्क? होमवर्क करने का। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। A, affirmative, it is formed by using ING form of the verb after was oblique were। यह पास्ट कॉन्टिन्यूस का एफर्मेटिव फॉर्म कैसे बनता है? वह बनता है was या वर के बाद हम वर्ब का ING फॉर्म यूज करेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस was oblique were plus main verb means first form of verb plus ING plus object OBJECT ऑब्जेक्ट। बच्चों ये फॉर्मूला है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव फॉर्म का। नाउ एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग विथ अ बॉल। वह बॉल के साथ खेल रहा था। अब इसे फॉर्मूला के साथ चेक करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज ही, देन वॉज ओब्लिक वर, वॉज की यूज किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। देन मेन वर्ब ING के साथ, सो प्लेइंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दैट इज बॉल। So, he was playing with a ball. B, interrogative. We shift was oblique were of the affirmative form to the beginning of the sentence। हम affirmative form के was या were को शिफ्ट करते हैं
सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेट्स सी। सबसे पहले क्या आएगा, वॉज या वर ओब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब MAIN मेन वर्ब that is first form of verb plus ing plus object 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 plus question mark. Example, was he playing with a ball? क्या वह बॉल से खेल रहा था? अब इसे फॉर्मूले में रख के देखते हैं। वॉस या वर में हमने क्या यूज किया, वॉस। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था और वॉस वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट। देन मेन वर्ब क्या है, प्ले, और उसमें हमने क्या ऐड किया, आईएनजी, तो बन गया प्लेइंग। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और वो क्या है, बॉल, और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मींस इंट्रोगेटिव फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन मार्क। सी, नेगेटिव, we insert not between was oblique verb and the ing verb. हम not को insert करेंगे या put करेंगे कहाँ, was या were और ing verb के बीच में। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस was oblique were plus not plus main verb plus ing plus object OBJECT object। हमने क्या किया, वॉस या वर और मेन वर्ब के बीच में नॉट को पुट किया है। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट प्लेइंग विथ अ बॉल, वह बॉल से नहीं खेल रहा था। सब्जेक्ट क्या है, ही, वॉज, और वर्ब में हमने क्या यूज किया, वॉज, देन नॉट, देन मेन वर्ब प्ले, देन आईएनजी प्लेइंग, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट that is ball. Third, future continuous tense. It shows that some action will be going on at a time in future and will not be completed by that time. यह शो करता है कि कुछ एक्शन फ्यूचर टाइम में चलता रहेगा और वह एक्शन अभी कंप्लीट नहीं होगा। Example, I shall be doing my homework. Future continuous tense. Future continuous tense के forms. First is A, affirmative. It is formed by using ing form of the verb after shall be or will be. हम shall be या will be के बाद ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस शैल बी SHALL शैल बी ओब्लिक विल बी प्लस मेन वर्ब दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट। बच्चों, शैल और विल हमेशा फ्यूचर टेंस को शो करता है, इसलिए फ्यूचर टेंस में हमने क्या यूज किया है, शैल बी या विल बी। शैल हमेशा आई और वी के साथ यूज होता है और विल बाकी सबके साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग विथ अ बॉल, वह बॉल के
अब इसे मैच करके देखते हैं, फॉर्मूले में रख के देखते हैं। दैट मीन्स सब्जेक्ट ही, शैल बी या विल बी। यहाँ ही है, यहाँ ना आई है ना वी है, इसलिए हमने क्या लिखा है, विल बी। मेन वर्ब प्ले, आईएनजी यूज किया, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट बॉल। बी इंट्रोगेटिव, शिफ्ट शैल oblique will of the affirmative form to the beginning of the sentence। बच्चों ये कह रहा है कि affirmative form में जो हमने shall और will यूज किया था उसको हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में। मीन्स इस सेंटेंस में इस will को हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। बनेगा will या shall, will oblique shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। विल ही बी प्लेइंग विथ अ बॉल। इस एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में क्या लिखा है हमने, विल, देन सब्जेक्ट इज ही, देन बी, देन मेन वर्ब आईएनजी के साथ प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट बॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही बी प्लेइंग विथ अ बॉल। नाउ वी कम टू सी, that is negative, and it says we insert not between shall oblique will and the main verb of the affirmative form। ये कहता है कि हम not को इंसर्ट करेंगे कहाँ पर, shall या will के और मेन वर्ब के बीच में। मीन्स ही विल यहाँ पर और बी प्लेइंग के बीच में। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही विल नॉट बी प्लेइंग विथ अ बॉल। सब्जेक्ट क्या है, ही, शैल और विल में हमने क्या यूज किया, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लेइंग, प्ले हमारा मेन वर्ब हो गया और उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो बन गया प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट दैट इज बॉल। ही विल नॉट बी प्लेइंग with a ball। Hope students you all have understood this. Now go through this video twice or thrice so that you can understand this topic in a better way. Thank you.